मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो, अगर पाकिस्तान में किसी की भी आपने चेक करनी है ना सोच अच्छी या बुरी है, तो आपने उसके सामने एक बात बोलनी है। वकार ज़का को जानते हो? अगर वो आपको कहता है कि मुझे इसके स्नैपचैट पे हॉट और क्यूट पिक्चर मांगने वाला याद आ रहा है, या मुझे ये टिकटॉक की चिचोरी वीडियोस याद आ रही है, अगर चिचोरी वीडियोस याद आ रही हैं, या मुझे देसी कुड़ियाँ याद आ रही है, लिविंग ऑन दी याद आ रहा है, तो उनकी सोच वो कहीं ज़मीन पर पड़ी है जहाँ से नहीं उठा सकते। अगर वो कहता है अरे वकार ज़का वो जो क्रिप्टो का काम करता है, जिसने क्रिप्टो अडॉप्शन पे पाकिस्तान को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया, अदालत गया। मैं कहता हूं भाई देखो, कुछ चीज़ों पे मैं मगरूर हूं, लोगों मगरूर होते हैं गाड़ी पे, पैसे पे। मैं होता हूं भाई कंप्यूटर की बुक चेंज कराने कोई नहीं जाएगा अदालत। मैं इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास की टिकट क्यों खरीदूंगा? जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा तभी आप खरीदेंगे ना, और बार बार लेते जा रहे हैं आप। तो वो इसलिए कि वो पैसा सिर्फ क्रिप्टो से बन सकता है। इतना पैसा जो है ना मीडिया या किसी और से नहीं बन सकता। जो स्टीव जॉब है, इसने दुनिया के लिए काम किया ना, पैसा खुद भी बनाया, लेकिन दुनिया में जो चेंज कर गया वो आईफोन लाकर, वो कौन करके कर सकता है यार? तो आप पैसा बना लोगे, पैसा बनाना मसला नहीं है। ह्यूमैनिटी के लिए आपने क्या काम किया, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी तरफ अगर पाकिस्तानी नहीं सोचेगा ना, हमारी दुनिया में इज्जत नहीं बनेगी। मैंने इस पूरी सीन में ये देखा कि मुफ्ते में लोगों को कुछ ना दो, कि बिटकॉइन की खूबसूरती ये है कि ट्रेसेबल है। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो मेरे साथ बैठे हुए हैं वकार ज़का, एंड आज इनका जो बिजनेस मॉडल है ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन टू अस, और सारा जो क्रिप्टो करेंसी का रोल है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है टुडे, आवाम की सोच क्या है, क्या इनमें कमी है, क्या लोग सक्सेस पा रहे हैं, क्या कहाँ पे इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा कुछ सीखते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है दैट इज़ हिज सब्सक्रिप्शन बिजनेस। बहुत सारी अफवाहें मैंने सुनी है, परसों चौथ भी मेरे साथ लगा हुआ था जी, वकार ज़का 7 करोड़ छाप रहे हर महीने, सो फोर्थ एंड मेरा कहना है सो व्हाट। तो क्या अगर 7 करोड़ छाप रहे हैं, अपनी मेहनत है, अपनी अकल है, उससे कर रहे हैं, बट द रियलिटी इज़ कि 7 करोड़ तो नहीं है ना। ये तो आपको भी पता है, मुझे अंदर की पता है ना। यू आर अबाउट 1200 रुपीज़ एक सब्सक्रिप्शन, और पीक पे ये 50 पे गए थे यार, 50, 51, 52 पे गए थे। अगर उसको भी हिसाब लगाओ तो 1200 व्हाटएवर 5 करोड़ कुछ हो गया। बट देन उसमें फेसबुक अपना पैसा नहीं, आईफोन अगर एप्पल से जाते हो तो एप्पल वाले अपने पैसे काटेंगे, ठीक। एंड्रॉयड से जाओगे तो एंड्रॉयड वाले काटेंगे, फिर जिस मुल्क से जा रहे हो वो काटेंगे। और प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दुनिया भर जो है ना वो इस पे जाती है कि आप कम पैसे रखते हो, क्वांटिटी ज़्यादा करते हो। यस। हमारे मुल्क में जो बाकी मॉडल चल रहे थे ना एजुकेशनल बेस के, उनकी फ़ीस बहुत है। और जो भी मुझे किसी से ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई कितनी फ़ीस लेता है, जो कितनी भी फ़ीस ले, अगर कोई क्रिप्टो पढ़ाता है, कोई अमेज़ॉन पढ़ाता है, कोई कोडिंग पढ़ाता है। बट पॉइंट ये कि यार हमारा मुल्क ना गरीब मुल्क है, यहाँ पर आप वो फ़ीस रखें जो अफोर्ड कर सके। अब $10 जो है ना, मेरा मकसद ये नहीं था कि $10 मल्टीप्लाई बाय इतना होगा। हुआ ये था कि पिछले 5 साल से मैं लगा था ये क्रिप्टो सीखने। मेरे एक दोस्त ने कोविड में मुझे बोला यार तुम स्कूल खोलो इसका, फिर आएंगे लोग। तो मेरा एनडी का दोस्त था, उसने बोला, मैंने कहा यार स्कूल इसका क्या है यार, यूट्यूब पर है ना। कह रहा यार ऐसे नहीं लोग सीखते, जब जेब से पैसा जाता है ना तब सीखते हैं। दैट इज ट्रू। और ये मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था। उससे पहले लोग कहते हैं ना कि यार तुम पैसे, मैंने कहा भाई उससे 5 साल से यही बता रहा था। 13 साल से फ्री इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, कोई नहीं फायदा हुआ। 1-2 साल ये चलाया तो बस। हाँ, तो मैंने कहा भाई जब जैसे ही पैसे रखे लोग आने लग गए। लोगों ने कहा अरे अब जिनका खर्चा हो रहा था ना वो दे टुक इट सीरियसली। एंड मेरा दोस्त कह रहा देखा मैंने क्या कहा था, अब दे मुझे पैसे। उसने कहा मैंने पता है, जो मेरा आइडिया नहीं है ये, जो सच्ची बात है। और कोइंसिडेंट ऐसा था कि उन्हीं दिनों में बिकम सपोर्टर का ये एक ऑप्शन जो है फेसबुक ने निकाला। फेसबुक ने जब निकाला तो मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि देखें, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, हमेशा वो आइडिया लेकर आता है ऐसा जिससे सबका भी फायदा हो, उसका भी फायदा हो। और उसके अंदर जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना कि यार, मैं कहता हूँ देखो करीम उबर की भाई अपनी कोई गाड़ी शाड़ी नहीं है, booking.com का होटल नहीं है ना, आइडिया लाया ना, तो आइडिया के तो पैसे होंगे ना। अब जो पैसे मैं कमा रहा हूँ ये कम है, दुनिया में और पाकिस्तान में भी इंटरनेट से इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता और अगर आपको ये पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब आप दुनिया के किसी और हिस्से में रहते हैं। yes. आप प्रॉपर्टी के रोमांस में हैं, आप गाड़ी खरीद के महंगी बेचने के रोमांस में, आपको पता ही नहीं है कि डिजिटल दुनिया में वकार ज़का सबसे कम कमा रहा है। इस वक्त जो फ्रीलांसर बैठा है बच्चा, वो बहुत पैसे कमा रहा है। जो ग्राफिक वाले, कोडिंग वाले, इट्स जस्ट दैट कि आपने वो एक्सप्लोर ही नहीं की एवेन्यू। वो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, चंद की दिखाई है। मैंने कहा यार ये देखो 30 लाख 50 लाख कमा लेते हैं। यस। सो आजकल इनके तकरीबन 26 के लगभग हैं। टोटल फीस आपकी 35% लग जाती है। यार वो डिपेंड करता है अमेरिका से ज़्यादा लोग हैं या कहाँ से हैं, उनके इलाके में जो एंड्रॉयड और जो बेसिकली एप्पल है वो फीसें अपने हिसाब से काटता पीटता है। असल हमारा जो चक्कर था बीच में ये था कि हमने बीच में खोल दिया था कि भाई जिसने USDT बेचना है ना, मैं तो नहीं बेचूंगा। शुरू करने का मतलब ये था कि हमने पहले कर दी ओपन पोस्टिंग। ठीक है, कोई दुनिया का क्रिप्टो ग्रुप जो है ना ओपन पोस्टिंग नहीं छोड़ता, सारी मॉडरेटेड है, मॉडरेटेड होती है।
और उनके डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम होते हैं, कहते हैं भाई ये क्रिप्टो का सिग्नल है भाई, ये लग गया तो हम जिंदाबाद, नहीं लगा तो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। स्टॉप लॉस हिट होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्क्लेमर हमेशा होता है। तो वो इस तरह। अब मेरा था कि ये सिग्नल बनता कैसे है। क्रिप्टो हर एक बंदे को इस तरह कर दें कि 9 to 5 जॉब, मेरी नज़र में 9 to 5 या फिर जितनी भी डिग्रीज और जॉब्स है ना, उनमें भी इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट में भी आपको पहले ना डालना पड़ता है, मैं ग्राफिक का ये वाला काम कर रहा हूँ भाई मुझे काम दे दो, मैं कोडिंग का काम करता हूँ भाई मुझे काम दे दो, अब वर्क पे डालना पड़ता है। क्रिप्टो इज द ओनली थिंग। अमेजोन में भी आपको असिस्टेंट बन के बड़ा काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, प्लस किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है, एंड इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्रिप्टो वाहिद चीज़ है जिसमें हमारी बापर्दा खवातीन के इश्यूज जो हैं, या और कहते हैं जी हम ऑफिस में नहीं जा सकते, ना आपने किसी को रिपोर्ट देनी, ना किसी बंदे को जाके कहना है जी मेरा काम देख लो, आपकी स्किल है, आपने वहीं से बैठ के किया, देखो बेचना भी नहीं पड़ रहा ना। तो ये चीज़ मैं चाहता था कौम को सिखाई जाए, और वो राज बताए जिसके ऊपर ना जो बाकी ग्रुप थे जो $100 या 200 वाले चला रहे थे, इंडियन थे, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं ये क्यों बता रहे हो, ये बताते थोड़ी बस डायरेक्ट दे दो ना क्रिप्टो सिग्नल, तुम इन्हें ये क्यों बता रहे हो कि ये इस तरह करके सिग्नल बनता है। तो उसके ऊपर ना बड़ा लोगों ने वो किया, और फेसबुक पे रिपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। मेरा ये ग्रुप 2-3 दफ़ा बंद हुआ बीच में 12-12 घंटे के लिए कि आप क्रिप्टो का कर रहे हैं, और प्लस मैंने इसमें कह दिया था कि USDT बेचें, मैं नहीं बेचूंगा, मेरा काम नहीं है ये, अगर आपने करना है तो। अब उसमें जो लोग आके USDT वहाँ बेचते थे, अब फेसबुक पे ये USDT बेचने के लिंक्स जब डलते थे और ओपन पोस्टिंग की वजह से टेलीग्राम के लिंक डलते थे, तो रेड फ्लैग हो गया मेरा। रेड फ्लैग होने से उन्होंने क्या किया, जितने USDT बेचने वाले आते थे ना उन सबको बाहर। अच्छा, ये बिकम सपोर्टर आपको पता है दिस इज गवर्न बाय फेसबुक नॉट मी, तो मैं इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं कर सकता, उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक बहुत सारे लोगों को बाहर वो करते चले गए। लोगों को लगा ये तो वकार जगह निकालता है, मैं निकालता हूँ, मैं जब देख रहा होता ना कि तो लोगों को लगता है शायद हमने पैसे दिए हैं तो ये शायद वो नहीं करेगा हल्का, मैं तो हम तो 10,000 लोग ऐसे निकाल देते हैं कि भाई हमें क्रिप्टो की एक ऐसी आर्मी बनानी है जिसमें क्रिप्टो नहीं ब्लॉकचेन, असल में मुझे इन्हें ब्लॉकचेन पढ़ाना था कि हर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना डिप्लॉय कर सके। मैंने कहा जब पैसा बनेगा ना फिर ये पूछेंगे कि यार अगला स्टेज के और अब क्या है, तो हम ब्लॉक जो मेन एजेंडा है ना, हम यहाँ पर लोगों को संडे के दिन ब्लॉकचेन की वो कोर्स करा रहे हैं जो इस वक्त $100-200 से कम का नहीं होता, और हम जो क्रिप्टो की चीज़ें करवा रहे हैं वो भी किसी भी जगह दुनिया में चले जाएंगे ना, वो $50 से कम का तो ग्रुप मंथली है ही नहीं। तो मेन मकसद अगर पैसा कमाना था ना, तो हम भी कहते हैं स्टैंडर्ड $50 या 50 रखेंगे, वो हमने ख़त्म कर दिया। हमने कहा, और हम ये दिखाना चाह रहे थे पाकिस्तान में बाकी तमाम लोगों को कि कम पैसे रख के क्वांटिटी बढ़ा लो तो पैसे भी बन जाएंगे, लोगों का फ़ायदा भी होगा। माशाल्लाह। यहाँ पे मैं 3 चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँ। इन्होंने कहा कि मैं इतने चार्ज कर सकता था। अव्वल, पैसा कमाना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 चार्ज करो जो मर्जी, शर्म कोई नहीं है पैसा कमाने में, ठीक है। दूसरी बात आपने कहा टेलीग्राम, डज फेसबुक बैन टेलीग्राम लिंक्स? टेलीग्राम के लिंक्स को ना वो थोड़ा सस्पिशियस एक्टिविटी लेते हैं, क्योंकि टेलीग्राम वर्ल्ड ओवर जो है इतना वो नहीं समझा जाता। अब जब शुरू में हमने वो कर दिया था ना कि शुरू में मैंने कहा था भाई जिसने भी जो भी बात करनी है आगे खुली पोस्टिंग है, उन लोगों ने इतने लिंक्स पोस्ट किए टेलीग्राम के, इतने किए कि फ्रॉड्स के, स्कैम्स के, इतना फ्रॉड यार मैं तो हैरान हूँ, कोई सीख नहीं रहा था, इतने फ्रॉड के पोस्ट किए कि जब वो रिपोर्ट होना शुरू हुए तो फेसबुक ने मेरा जो ग्रुप था वो पोस्ट अप्रूवल पे डाल दिए। ठीक। और पोस्ट अप्रूवल भी ऐसे डाली हुई है कि उसमें हल्का सा कोई लिंक पोस्ट करता है तो उसको वो कर देता है। अब लेकिन उससे ये भी है कि थोड़ी खप कम हो गई है, पहले हर कोई कुछ भी पोस्ट कर देता था, अब ये हो गया कि अब लोग सिर्फ फोकस करते हैं। हमने एक अच्छी चीज़ जो की है कि मेरे साथ जो लड़के 4-5 साल से काम कर रहे थे, कहने वाला था व्हाट डू यू मीन बाय हमसे मतलब ये है कि हमारे साथ अब तकरीबन जो है 9 के करीब लोग हैं जो फ्रंट पे गए और पीछे जो काम कर रहे हैं वो 7 हैं। तो ये वो लोग हैं जो 2016 से साथ हैं, जिनको नहीं पता था साथ, उन्होंने सीखते किसी को मैंने कहा यार तू ब्लॉकचेन सीख, तू, किसी को मैंने खुद ही पैसे देके कोर्सेज करवाए कि यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोर्सेज करो, ज़बरदस्ती करवाए, NID यूनिवर्सिटी से लोगों को पकड़ा। और उसके बाद अब ये है कि जो भी हम क्रिप्टो की कोई सिग्नल बनाते हैं या कोई भी चीज़ दे रहे होते हैं वो पीछे कोई 9 लोगों की मेहनत होती है, 9 लोग उस पर एफर्ट करते हैं। और प्लस कहीं भी दुनिया में कोई भी आप ग्रुप उठा लें, $50 हो या डार्क वेब के $1000 के ग्रुप भी होते हैं, उसके अंदर ये नहीं होता कि आप ये कहें कि लाइव आएँ। हमारे इस सेशन में ये होता है कि फेसबुक पे जो बिकम सपोर्टर वाला है, लाइव आएगा बंदा, किसी को क्रिप्टो नहीं भी आती ना, उसको बोलेगा ये खरीदना है भाई, ये बेचना है, साथ खरीदो साथ बेचो और ख़त्म। और सवाल पूछो कि क्यों खरीद रहे हो। तो इस तरह हाउसवाइफ, और बहुत, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा बना रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। प्लस अब मैं ये कहता हूँ कि शायद मैंने इतना पैसा ना बनाया हो जितना मेरे साथ के लोगों ने बना लिया हो, ये अब नसीब है। अब ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो लाइव सेशन नहीं पकड़ पाते, उनका नुकसान हो रहा होता है।
और हम कहते हैं भाई फ्यूचर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी, मैं कराऊंगा। अब हम ये नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि जैसे आप पबजी खेलते हैं ना, 8-8 घंटे की स्ट्रीमिंग होती है, तो मैं 8-8 घंटे बैठूंगा और 8-8 घंटे बैठ के मेरे साथ, मैंने कहा मेरे साथ करनी है आपने, फ्यूचर्स करना है, लेकिन मेरे साथ करना है आपने वहाँ नहीं करना। हर बंदा आपको रोते हुए नजर आएगा कि वकार ज़का के ग्रुप से अगर लॉस हुआ है वो फ्यूचर की वजह से हुआ है, तो आप बोलेंगे वो उसने तो मना किया है ना, फिर क्यों गए? बस हम चेक कर रहे थे। यस, मैं कतई नहीं आपको कहता कि गो ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी, सीरियसली मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, लेकिन एक चीज़ हो रही है, इतनी अवाम इन जैसे आ रही है। लेकिन वकार भाई ने एक चीज़ साबित कर दी है कि इन पाकिस्तान फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये लोग, ये अवाम प्रीमियम फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए पैसे देने के लिए तैयार है। सो यू गाइज इफ़ यू हैव अ स्किल, कल को आप बी कीपिंग के बड़े माहिर हो, आपको यार मैनेजमेंट के बड़े माहिर हो, यार ये मेरा मैनेजमेंट का ग्रुप है, देख लो मैं बड़ी कंपनी में बैठा हूँ, राइट, आई एम CEO या HR का टॉप पे बैठा हूँ, मैं आपको टीच करूँगा, आई विल टेक 100 पीपल, गो आफ्टर इट, डू इट। इन जैसा ग्रुप ज़रूर खोलो। खैर, कमिंग बैक, आई मेट अ फ्यू बच्चे जिन्होंने आपकी सिग्नल्स फॉलो किए और पैसे कमाए, और मैं ये एंडोर्स नहीं कर रहा कि जाओ इनसे सीखो, कतई नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि यार अगर आपने अपनी क्रिप्टो में कुछ पैसा लगाना है तो अपनी सारी पूंजी का सिर्फ 1%, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं बिटकॉइन ले रहा था तो वो $400 की थी, $760 की थी जब मैं एंटर हुआ था 2015 में। एट दैट पॉइंट अगर मैं बहुत सारी ले लेता तो कहीं पहुंच जाता। आई लिटरली पुट 1% ऑफ इट, एंड 1% भी नहीं लगाई, उससे भी थोड़ी कम लगाई, एंड वो मैंने 60 कुछ तक भी देखी है। तो इट्स जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ डिवर्सिफिकेशन को ये कहेंगे कि आप अपने पैसे बहुत अलग जगहों में। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान में ना सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर इन लोगों को जब ये समझ आता है ना कि ये घर से बैठ के पैसे बनने, और अगर वो सही तरह फॉलो करें जो बता रहे हैं, इट इज़। और मैं कहता हूँ इसके लिए, यार मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतने अरसे से कब से कोई जॉब नहीं की होगी, कब से कोई काम नहीं किया होगा, क्या करता हूँ मैं। पर आपकी तो सोशल मीडिया से भी इनकम है, लेकिन सोशल मीडिया है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास की टिकट क्यों खरीदूंगा? जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तभी आप खरीदेंगे ना, और बार बार लेते जा रहे हैं आप। तो वो इसलिए कि वो पैसा सिर्फ क्रिप्टो से बन सकता है, इतना पैसा जो है ना मीडिया या किसी और से नहीं बन सकता। बट लॉस के चांसेस भी तो नहीं होगा ना, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, जब आपने, अगर आप में अगर साइकोलॉजिकली पहले तो लॉस बर्दाश्त करने की हिम्मत लेके नहीं आए तो फिर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते कभी भी। डू यू एग्री विद मी कि अपनी पूंजी का एज इन जस्ट 1% डालें? मैं कहता हूँ वो पैसा जिसका जाने का गम ना हो ना, जो आपका हो, वही होता है, स्टॉक हो या गोल्ड हो। लेकिन ट्रेडिंग में हम जो चाहते हैं ना लोगों को, हम ये नहीं चाहते कि वो इसके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडर बन रहे हो। जब वो इसमें पैसा बनाएंगे ना, अब वो अगला स्टेज है कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर बने। ऑडिटर बनने के लिए जो है ना उनका इंटरेस्ट पहले बनेगा। ब्लॉकचेन बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, जब पैसे बन रहे हैं ना अब इनके, अब ये जब ट्रेडिंग करते हैं उसी बहाने ब्लॉकचेन भी इनमें से कुछ बच्चे सीख रहे हैं, उसी बहाने वो कह रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऑडिटर बनने के लिए क्या करें, उसी से हम मेटावर्स की तरफ, AR की तरफ, VR की तरफ लेके जा रहे हैं। वो ड्राई सब्जेक्ट जिनकी तरफ ये नहीं आते, अब $10 तो पे कर दिए ना, अब $10 पे करने पे हम ये चाहते हैं हर महीने इनको वो सारे कोर्सेज दे दें। हमने बहुत सारे टीचर्स हायर कर लिए कि आओ यार तुम पढ़ा दो, तुम भी पढ़ा दो, तुम भी पढ़ा दो। तो वो उस तरफ जब भी आएंगे जब एक क्रिप्टो का जो इंथुजियाज्म है ना वो नजर आएगा। वरना आप भी देखें ना कि लोगों का इंटरेस्ट जो है ब्लॉकचेन की कोडिंग में नहीं आने वाला। अब मैं उनसे कहता हूं कि देखो, अगर तुम्हें ये पता लगाना है ये कॉइन सही चलने वाला है तो तुझे कोडिंग आनी चाहिए। यस, तो कोडिंग की वजह से बेचारा वो उधर आ जाएगा। सो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में एक एटमॉस्फेयर बनाना चाह रहे हैं ऑफ थिंकर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जितनी जल्दी हम इसको इस्तेमाल करने लग पड़ेंगे, ब्लॉकचेन मेरा ज़्यादा बिलीव जो है वो क्रिप्टो से ज़्यादा जो है ना ब्लॉकचेन कि लोग जो है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ आए, टोकनाइजेशन की तरफ आए। हर कम्युनिटी की अपनी अपनी कल क्रिप्टो निकलनी है। मेमन कॉइन होगा, किसी का कोई पंजाबी कॉइन भी होगा, तो उन सब के लिए लोग चाहिए होंगे, डेवलपर्स चाहिए होंगे, तो बाहर से ना हायर करने पड़े। और ये मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी में देख लिया है। मैंने भाई $200 क्या, मैंने जब अभी भी वीडियोस पढ़ी हैं $110 का बिटकॉइन था, तब मैंने कहा ले लो भाई, मैं बता रहा हूँ ले लो। मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइस है, ये वीडियोस हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है। कोविड में कह रहा हूँ कि $200 पे लगा दो, हुकूमत को कह रहा हूँ कर लो। ये एवं नहीं आप कह रहे बिकॉज़ नाउ इट्स एक्चुअली गॉन अप। नहीं, वीडियोस है ना, उस वक्त वाकई थी यार। ये वीडियो पढ़ी है ना, तो अभी सर्च करना। चलो ठीक है। वीडियो में हमने तो हुकूमत को कोविड के दिनों में कहा कि भाई ये जो सेल्वाडोर अभी कर रहा है, आप इधर 1% अपने पूरी उसका, जैसे आप कह रहे हो बिटकॉइन ले लेते, कोविड में ले लेते, अभी पूरा हो जाता। $5000 की एसेट है, अभी हो गया ना, जितना भी वोल्टाइल हो। अब नहीं सुना,
अब सेल्वाडोर क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों कर रहे हैं। मैंने इस पूरी सीन में ये देखा कि मुफ्ते में लोगों को कुछ ना दो, मुफ्ते ना दो। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं आपके। राइट नाउ सब्सक्राइबर्स कितने हैं? आई थिंक 26। एक्टिव कितने हैं? मैंने एक्टिव ही हैं। ओ भाई $10 देके हर कोई चूस लेता है। मैं कोई नहीं हूं। मैंने रेहान अल्लाह, मैं सपोर्ट कौन कौन एक्टिव नहीं है। रेहान अल्लाह वाला है, वो एक्टिव नहीं है, और आजाद चाय वाला एक्टिव नहीं है। 2 एक्टिव नहीं है, लेकिन है पहले दिन से। वो तो भाई मोहब्बत में है। लेकिन ये बात है कि इसने बड़ा सपोर्ट किया मुझे बीच में और बड़ा गाइड किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप जब वकार ज़का बोलें तो वो एक अज्यूम कर लेते हैं कि बस सेंसेशनल लिविंग ऑन दी एज स्टंट हो रहा है। वो लिविंग ऑन दी एज को कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि यार ये लिविंग ऑन दी एज ही हो रहा है। तो जो उसकी पर्सोना बना हुआ है उसको लोग ले लेते हैं कि यार हमें तो वो वकार ज़का वो वाला नहीं पसंद। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो, अगर पाकिस्तान में किसी की भी आपने चेक करनी है ना, सोच अच्छी या बुरी है, तो आपने उसके सामने एक बात बोलनी है। वकार ज़का को जानते हो? अगर वो आपको कहता है कि मुझे इसके स्नैपचैट पे हॉट और क्यूट पिक्चर मांगने वाला याद आ रहा है, या मुझे ये टिकटॉक की छिचोरी वीडियोस याद आ रही है, अगर छिचोरी वीडियोस याद आ रही हैं, या मुझे देसी कुड़ियां याद आ रही है, लिविंग ऑन दी याद आ रहा है, तो उनकी सोच वो कहीं जमीन पे पड़ी है, जहां से नहीं उठा सकते। अगर वो कहता है अरे वकार ज़का वो जो क्रिप्टो का काम करता है, जिसने क्रिप्टो एडॉप्शन पे पाकिस्तान को 3रे नंबर पे पहुंचा दिया, अदालत गया। आईटी किताब हाँ, कंप्यूटर। मैं कहता हूँ भाई देखो, कुछ चीज़ों पे मैं मगरूर हूँ। लोग मगरूर होते हैं गाड़ी पे, पैसे पे। मैं होता हूँ भाई कंप्यूटर की बुक चेंज कराने कोई नहीं जाएगा अदालत। कभी करना पड़ता है, हाँ, कभी बैंड बजाना पड़ता है अपना, एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो अगर आपको वो वाला वकार ज़का याद है जो बर्मा, सीरिया और ये सारी बात करता है, तो फिर आपकी सोच वो आसमान पे गई है। दैट वाज द रीजन। मुझे नहीं पता था ये ऑन द वो जो होता है स्नैपचैट। नहीं, वो जो आप स्नैपचैट को तो मुझे कोई नहीं पता भाई। मैं देखते हैं, झूठ मत बोले, आपने 2 दफा तस्वीरें भेजी हैं। जी, यू हैव नो प्रूफ। ठीक है। अब ना वो जो था यार आपके लिविंग ऑन द एज, आई डिड नॉट नो। मेरे भाई देख रहे थे, कहते यार ये बंदा है, पागल है, पता नहीं किधर किधर पहुंचा है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिम एंड आई बिकेम अ फैन बैक देन। बड़ा कुछ। अच्छा, पहली दफा हमारी कॉल पे बात हुई थी, इसने कॉल किया, आज़ाद ने बोला कि यार वो ये टेनअप आपका फ्रॉड लग रहा है मुझे, इसका टेनअप में ना मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। मैंने बताया फिर कैसे, फिर इनके कुछ मुश्किल सवाल थे, फिर मैंने बताया इनको 2017 में, यस समथिंग बैक देन। हाँ, फिर मैंने बताया नहीं यूं है। अच्छा, क्योंकि वो इसने इतने सारे फ्रॉड बेचारे पाकिस्तान में देखे हैं। मुझसे पूछते रहते ना, आज़ाद भाई इसका क्लैरिफाई करो, तो आई थिंक उसके मतलब का था। आई थिंक वी आर डन। क्रिप्टो करेंसी का मुझे बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं लोग। आई लाइक्ड अबाउट हिम वो चीज़ जो ये सवात में गई या केपीके में जाके इन्होंने फार्म लगाया, हाइड्रो पावर वाला। वो कैसे जा रहा है? उस वक्त 4 लाख कमा रहा था महीने का। नहीं, वो 2.5 करोड़ का लगकर जो है 42 से 45 लाख बना रहा था महीने का था। अब जो 32-33 लाख पे है, लेकिन अब भी कमा रहा है। हाँ, तो इससे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ होगी एक दफ़ा। और हाइड्रो पावर की चीज़ ही पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस की है। साउथ एशिया में इससे बड़ा नहीं लगा हुआ, इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। लेकिन अब नहीं आप लगा सकते, अब फिर वो नहीं लगा सकते। मैंने आपको बोला था मैं लगाना चाह रहा हूँ, आपने कहा नहीं यार वो कुछ लॉज में गड़बड़ आ रही है, याद है? नहीं, मैं कह रहा था इथेरियम का जो है ना, इथेरियम की माइनिंग के अंदर वो कम हो गया है, ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी। और जो मैंने ये कब बोला, लॉ तो ये है, उस वक्त मैंने आपको किया, मैंने कहा यार आई वुड लाइक। आपने फिर वो बहुत पहले किया, हाइड्रो पावर की बात किया था। आप गए थे, केपी गए थे, एंड आपने वहाँ पे कमरे में लगाया था। वो आप पहले चले गए, पहले वाले पे चले गए। नहीं, अभी मैं सबको क्लियर कर दूं, अगर किसी ने भी माइनिंग मशीन लगानी है, कुछ भी करना है, आपको नहीं देखें, यहाँ थोड़ी कानून साजी। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे को 4th में कानून पढ़ाओ पाकिस्तान में। आईने पाकिस्तान पता होना चाहिए कि भाई किस मुल्क में रह रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किया आपका हुकूमत से ना, ये सबसे ज़रूरी है। मसला ये है कि जो चीज़, अब मैं 2 साल अदालत में लड़ा हूँ, मेरे पे कोई FIR नहीं थी, मेरे पे तो कोई चक्कर नहीं था। मैं क्रिप्टो दुनिया में कहीं से भी पैसे बना सकता था। मुझे कॉन्फ्रेंसेज में लोग बुलाते थे कि चैरिटी करता है ये, और सब कुछ सेट था। माल्टा में सेटल हो जाता, मैं कहीं भी हो जाता। यहाँ करने की वजह थी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी पूरी कौम के लिए नज़र आ रही थी। अदालत में 2 साल गया हूँ, FIA साइबर क्राइम के वकील होते थे, स्टेट बैंक के वकील होते थे, और इधर मैं अकेला होता था, मतलब मेरे साथ वकील ही नहीं होता था। देखें, दिसंबर 2020 से पहले, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हाईलाइट नहीं इतनी हुई, दिसंबर 2020 से पहले अगर आप क्रिप्टो की बात भी करते थे ना पाकिस्तान में, तो FIA साइबर क्राइम कंप्लेन पे उठा लेगा, मशीन घर पे लगी है तो उठा लेगा, माइनिंग मशीनों के लातादाद लोग हैं उठा के अंदर डाले हुए हैं, उनके बिटकॉइन ले लिए हैं, पता नहीं कहाँ हैं। इन बातों के बाद जो है उनको ये होता है कि वकार ज़का को हमें किस तरह पकड़ना है, क्योंकि ये हमारी बातें हमें बता रहा है। अब दिसंबर 2020 में जो सबसे अमेजिंग चीज़ हुई वो ये थी कि अदालत में ये फैसला हो गया, हमने आर्ग्यूमेंट हुए ना, तो उन्होंने कहा जी इससे बिटकॉइन से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मैंने कहा सर इनसे पूछे मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है, स्टेट बैंक हाँ। तो क्या कहता है सर बिटकॉइन लिया मनी लॉन्ड्रिंग हो गई।
मैंने कहा भाई मनी लॉन्ड्रिंग सेकंड स्टेज क्राइम होता है, हराम का पैसा है, तो मैंने पेप्सी भी ली है, कोई बोतल भी ली है ना, तो मनी लॉन्डर हो गई है। Yes. मैंने कहा ये क्या बात किया, जो जज था उसकी समझ आ गई। मैंने कहा सर इनसे पूछे पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, 3D प्रिंटर पाकिस्तान में बैन है, हर चीज यहाँ बैन की हुई है, कोई जाता नहीं आवाज उठाने, जिसका जो दिल करता है बैन है। और कोई नहीं है बैन। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक वीडियो निकल रहा है, मेड इन पाकिस्तान, व्हाट्स द कंपनी कॉल्ड, ऑब्जेक्सिस, उनके 80,000 का मिलता है। की रिंग देना, मैं प्लग करने वाला हर बार करता हूँ, ये 40 मिनट का बन जाता है इन 3D प्रिंटर। बहुत चीज़ें बन जाती हैं। आपका बजट इस्तात देता है तो यू कैन बाय मीटर बाय मीटर वाला, जिसमें आप पूरे कार के पार्ट्स, किट, बॉडी किट अपनी लैंड क्रूजर की, वीगो की निकाल सकते हो विद इन 12 to 16 आवर्स, जहाँ तक आपका यानी जितने दिमाग। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो प्रिंटर यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, तो समझ नहीं आती। नहीं, समझ की बात नहीं है, जिसका दिल आता है ना जो। तो दिसंबर में जब ये केस के अंदर हुआ ना, तो उसने बोला जज ने कि भाई कोई कानून है ऐसा। मैंने कहा इनसे बोले कोई हमें सेक्शन दिखा दें कि जिसके तहत बिटकॉइन रखने पे सज़ा कितनी है। सज़ा भी तो होगी ना, अगर इलीगल है तो सज़ा क्या है, पूरा सारा वो उसका अगर हम कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, अगर मेरा हक हलाल का पैसा है, उससे मैंने माइनिंग मशीन लगाई है, कमर्शियल मीटर पे लगाई है, और मैं कमर्शियल पैसे दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, बिल दे रहा हूँ सारा, तो फिर मुझे आप कैसे, और पैसा माइनिंग मशीन से तो आ रहा है, जा कैसे रहा है भाई बाहर। Exactly. तो उसके ऊपर जो उन्होंने कहा जी, स्टेट बैंक ने कहा हमने तो सर कभी इलीगल किया ही नहीं है। अगर वो कहते उनका नोटिस है भाई इलीगल है, इस तरह FIR कटती रही है, उस दिन जब आके मैंने दिखाया ना लोगों को कि अब आप कर सकते हैं फ्रीली, अब आप करें, लोगों ने देखो कितनी इंथुजियाज्म से। अगर ये ऑर्डर नहीं होता, और मैं ऑनरेबल जस्टिस के आगा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बगैर वकील के एक तो सुन लिया, और ये जुडिशियल को हम जो भी कहें, लेकिन यार इतनी बड़ी चीज़, टेक्निकल चीज़ है ना, उसको समझना, भले 2 साल केस चला, लेकिन उन्होंने ये फैसले के अंदर लिख दिया ना, क्लेरिफिकेशन मिल गई। नहीं मिलती तो ना हम या कोई कभी एक, मैं कहता हूं कोई कर ही नहीं सकता था, उठा के अंदर फेंकते रहते। ये सिर्फ और सिर्फ उस फैसले की वजह से हुआ है कि अब FIA उस तरह नहीं करती, अनटिल अनलेस आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, टेरर फाइनेंसिंग नहीं कर रहे। मुल्क से मैंने तेरे से पैसा लिया, मैंने यहाँ से बिटकॉइन अपने पास बनाए हैं, आपसे मैंने पैसा लेके बिटकॉइन बाहर भेजे, दैट इज इलीगल। पेमेंट ट्रांसफर मेथड के तौर पर नहीं यूज करोगे इसे। ठीक, ये पूरा जो है ना, ये सारा सिनेरियो है। घर पे आप लगाएं माइनिंग मशीन और कमर्शियल मीटर। अगर आप रेजिडेंशियल पे लगा रहे हो तो कानूनन जुर्म है ना भाई, इंडस्ट्री है ना। हाँ, तो इसलिए लोग पकड़े जाते हैं। लोग समझते हैं ओवरऑल इलीगल है, इलीगल नहीं है। आप उसके साथ कोई इलीगल हरकत करोगे, उसको गलत मीन्स के लिए यूज करोगे, तो फिर आप पकड़े जाओगे। राइट। और जो आपने लगाई हुई है वहाँ पे KPK में, दैट इज़ वो जो हमारे चश्मे बहते जा रहे हैं, सदियों से बहते आ रहे हैं, सदियों से बहते जाएंगे। यू ऑल द सडन उससे पैसे कमाने का जरिए आपने निकाला। मैंने NAD यूनिवर्सिटी से जब सिविल इंजीनियरिंग की थी ना, तो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हाइड्रो पावर से रिलेटेड था। दैट इज द रीजन आई न्यू कि ये कितना ज़्यादा यूजफुल है। उन्हीं दिनों में एलन मस्क और इन्होंने वो चला दिया था कि भाई ये तो एनर्जी बड़ा वो करता है, ये करता है, वो तो अभी बोंगी मारी थी उसने ताकि मार्केट को शेक कर सके। लेकिन ओवरऑल मेरा मकसद ये था कि चाइनीज़ माइनर का मुझे पता था कि गड़बड़ हो रही है। मैं चाह रहा था वो वहाँ से हटेंगे, पाकिस्तान आएंगे, वहाँ की ज़मीनों की कीमतें कहाँ चली जाती, स्काई हाई, और वो इलाका जो बेचारा बिल्कुल बंजर है, वहाँ पर वो मशीनें लगती तो कितना रेवेन्यू और कितना रेवेन्यू से जुड़ता। मैंने बहुत कोशिश की हुकूमत के लिए। एज ए कंट्री हमारा यार, इंडोनेशिया को ले लो, वियतनाम को ले लो, एक कंट्री 150 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। हम कुल 200 मिलियन प्लस बंदे सिर्फ 20 बिलियन की एक्सपोर्टिंग करते हैं। बार बार बोलता हूँ, लानत हम पे। हम यानी एज ए पर पर्सन $100 आई थिंक परहैप्स कमा रहे हैं, वो लोग हजारों में कमा। यार पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आगे लाना भी बड़ा मसला होता है। ये जब टेनअप है, अब टेनअप में अपनी ब्लॉकचेन हमारी थी, जब उसे इंटरनेशनल एक्सचेंज पे लिस्ट करना था, लिस्ट करने के ऊपर जो एक्सचेंजेस हैं सारे बड़े बड़े, अभी तो अमेरिका जाना है मुझे, जाके वहाँ SSC में पूरा एक इंटरव्यू देना है इसके बारे में, क्योंकि सिक्योरिटी इसको ना समझ लेना कहीं वो। yes. दूसरे उस पूरे चक्कर की वजह से ये पता चला कि मेड इन पाकिस्तान। अब मेरी जो है ना अंदर से वो ख्वाहिश ये कि NAD नस्ट और यहाँ का बच्चा होगा वही बनाएगा, वरना मैं रशियन अपवर्क से हायर करूं कोई भी और बना दूं 2 मिनट में। टोकन बनाना कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो कोई तीर नहीं मारा ये टेनअप के अंदर। अब जो टेनअप लिस्ट होना था, उन्होंने कहा नहीं जी ये भी मसला पूरा करें, ये भी करें। इतने मसले देखने पड़ रहे हैं मेड इन पाकिस्तान की वजह से। लेकिन मैं भी डट गया था, मैंने कहा भाई पैसे बनाने नहीं है मुझे इन बच्चों को आगे लाना है, इनकी शक्लें मशहूर करानी है। इसीलिए हमने अभी अगला किया ना, अभी जब एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद अगला जो हम कर रहे हैं वो मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने भी पूरा टारगेट ले लिया कि जी फेसबुक और ये आ रहे हैं ना, इधर से हम भी आएंगे। पहली प्रोडक्ट टूटी फूटी हो, पहली प्रोडक्ट पाकिस्तानी की होगी। तो मेटावर्स के अंदर जो है ना, अभी सारा रियल प्लेयर देखिए ना मूवी, नहीं रियल प्लेयर मूवी नहीं, प्रोडक्ट यूज़ किया। तो बेसिकली क्या है कि अब हमने NAD यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास इस यहाँ से जमा हुई, जैसे दोस्त मेरे से बोलते हैं भाई गाड़ी किधर है प्राडो, कोई
अगर है बिटकॉइन इतना तो निकालो ना बाहर। यस मैंने कहा भाई आप इस रेस में, मेरी रेस ये है कि मेटावर्स और इन चीज़ों में पाकिस्तान को मैं आगे ले आऊँ। कोई मुसलमान भी पहले आजकल के दौर में पहली बार कोई चीज़ बना दे, कोई हम भी कंट्रीब्यूशन कर दें यार। तो मेरी जो रेस है ना वो ये है कि एनईडी के बच्चों के साथ जब ये मेटावर्स का 10 का प्रोजेक्ट आएगा ना, भले मैंने कहा उनको बोला लूला लंगड़ा हो लेकिन पहला तुम बना दो, तो उससे क्या होगा कि हमारी मार्केट में एक वैल्यू बनना शुरू होगी। ब्लॉकचेन में ना लोग यहाँ काम देना शुरू करेंगे, मेरी ज़्यादा वहाँ पर है। और जब मैं देखता हूँ ना, जैसे मेरे बाकी लोग भी कहते हैं कि अच्छा ये जो बिटकॉइन पड़े हैं, जो बाकी पड़ा है सामान, इसका कुछ प्रॉपर्टी, अब्बा वालिद मोहतरम को तो ये होता है ना, 2 घर है तो तीसरा भी ले ले, प्रॉपर्टी एक नज़र आ रही है बेटा बिटकॉइन। तो मेरा ये होता है कि भाई मेरा वो टारगेट नहीं है कितने घर खरीदोगे भाई, कितनी गाड़ियाँ ले लोगे, फरारी ले लोगे, हेलीकॉप्टर ले लोगे, जेट ले लोगे। तो मैं इसलिए तमाम यूथ को ये रेकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें चप्पल में घूमने की आदत डालें, कोशिश करें गाड़ी की रेस में तो आए ही नहीं। मैंने तो 12-13 साल से कभी गाड़ी नहीं बदली। मैं ये नहीं कहता आपका शौक है तो अच्छी बात है, लेकिन उस रेस में आओ नहीं। बचपन से शौक है, अच्छी बात है भाई स्पोर्ट्स कार का, लेकिन ये नहीं कि अब थोड़ा पैसा आया 3 गाड़ी ले ली, वो उधर चले गए ना, तो ये जो क्रिएटिविटी रह जाएगी। मैं वॉरेन बफेट को नहीं मानता बिल्कुल भी। मैं कहता हूँ वॉरेन बफेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 3rd ग्रेड आदमी। क्यों? इसलिए कि स्टॉक के अंदर अपने लिए काम किया ना उसने, अपने लिए अमीर हुआ। हाँ। जो स्टीव जॉब है इसने दुनिया के लिए काम किया ना, पैसा खुद भी बनाया, लेकिन दुनिया में जो चेंज कर गया वो आईफोन लाकर, या दुनिया में एप्पल ला के जो चेंज कर गया, वो कौन करके कर सकता है यार। तो आप पैसा बना लोगे, पैसा बनाना मसला नहीं है। ह्यूमैनिटी के लिए आपने क्या काम किया, क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी तरफ अगर पाकिस्तानी नहीं सोचेगा ना, हमारी दुनिया में इज्जत नहीं बनेगी। ट्रू, पहले कोई नहीं है बनेगी। वी नीड टू बिकम प्रोडक्ट ओनर। जो मैं कहना क्या चाह रहा था कि दुबई का मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तेल पे उनका इन्हिसार था और ट्रेड पे, अब उनके 100 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। वीज़ा भी उनकी इनकम है, कंपनी सेटअप करना भी उनकी इनकम है, वो टोल बहुत से वो सालिक का ना टोकन, वो भी उनकी इनकम का जरिया है। वो पोर्ट यार तेल उस पर करना, वो इलन मस्क की नहीं है, वो टनल कैसे बोलते हैं, हाइपरलिंक दुबई में पहले खुली ट्रांसपोर्ट के लिए। यानी उन्होंने टूरिज्म डाल दी, इतना कुछ डाल दिया है ताकि उनकी इनकम डिवर्सिफाई हो। बिलियन यहाँ से कमाया, 2 यहाँ से कमाया, एक्सेट्रा। पाकिस्तान की क्या है यार? यहाँ पर एक और भी मसला ये है कि देखें, मैं ये कहता हूँ कि मेरी रिसर्च इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है। लोग कहेंगे अब ये ऐसी बात कह रहा है। पाकिस्तान में जब आपको पता होता है एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा बैठा है, उसको आपने पिन चुबाएंगे ना वो थप्पड़ मारेगा आपको। एक बच्चा आराम से शरीफ बैठा, उसको कुछ भी कहो कुछ नहीं। पाकिस्तान जो है ना एक ऐसा बच्चा है, उसको छेड़ा ना तो उसने चंड करानी है। अब मसला यहाँ के लोग आराम से बैठे होते हैं, यहाँ वाकई यहूदी साजिश है। यहाँ वाकई ये प्रॉब्लम है कि मस्जिदों के अंदर बहुत सारी जगह पर जानबूझ के तासुब क्रिएट किया जाता है। यहाँ के लोगों को लड़ने का शौक नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। ना इनको चाइल्ड अब्यूज़ का शौक है, ना ही हमारे मुल्क में कोई ऐसा बंदा है जिसको लड़कियाँ छेड़ने का बहुत ज़्यादा इस तरह के शौक हो। ये सारी चीज़ें एक प्री प्लानिंग के तहत क्रिएट की जाती हैं। इस पर बाकी पता कहते हैं यार तुम्हें क्या लग रहा है पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है क्या करेंगे? हाँ जी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर जियोग्राफी पढ़ी हो तो पता हो आपको कि सारी दुनिया ने यहीं पर इंडिया और पाकिस्तानी की तरफ तो आती रही है हमेशा कब्जे करने के लिए। वास्को ड गामा से लेकर हर कोई क्या कर रहा था यहाँ आने के लिए। तो भाई पाकिस्तानियों के साथ ना जानबूझ के एक कीड़ा किया जाता है, खत्म नबूवत का यहाँ गड़बड़ कर दी जाती है जानबूझ के, ताकि हमारे उठें और फिर हम पे सैंक्शन लग। उनको पता है कि इनके साथ ये चिढ़ते हैं। हाँ, अब एक बंदे, अब देखो ना इसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा ये होता है कि अगर पाकिस्तानियों को ज़रा पीसफुल तरीके से रहने दें, डायरेक्शन मिल जाए, ना कोई चाइल्ड अब्यूज़ होगा, ना कोई लड़की छेड़ने वाला चक्कर होगा। यार कुछ करने को नहीं है, कोई करने ही नहीं देता काम, हर कोई जो है एक बिठा देता कोने पे। अब देखो ना क्रिप्टो में लोग पैसा लगा रहे हैं ना। यस, इसका मतलब ये कि पहले जो मल्टी लेवल मार्केटिंग पे हर जगह वो लोग लगा रहे थे, लोगों के पास पैसा पड़ा है, दे वांट टू इन्वेस्ट। वो ट्रस्ट, पाकिस्तानी पता इतना इनोसेंट है, वो ट्रस्ट करना चाहता है। खुदा की कसम में बैठ के कहीं बात करूंगा कि मुझे दे दो पैसे, दे देंगे। मैं करूं तो रातों रात। कितने पैसे हैं आपके पास? खरबों। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी चाहता है एतबार करना। मैं जी ये यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, बैरियर टाउन है ना, तो आजाद टाउन साथ बन रहा है आज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार कि जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग या इस किस्म की कोई भी चीज़ निकालता है, पाकिस्तान का नाम ना इस वजह से बहुत ख़राब होता है। और इसी वजह से पहली दफ़ा भी क्रिप्टो बैन होने की तरफ गई थी। मैं बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत आसान तरीके पैसे कमाने के, खुदा के वास्ते ये MLM रेफरल छोड़ दो और किसी को अपना पैसा ना दो इन्वेस्ट करने का के लिए। यू नो हिज इंस्ट्रक्टर्स लाइव है, आप ही के अकाउंट में पैसा भरा हुआ है, कहते हैं ये मैं ले रहा हूँ अपने पैसे से, आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू कॉपी और नॉट, ख़त्म। और मैंने कहा है कि क्रिप्टो के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें याद रखें। कभी कोई कहता है कि अपना मुझे एक्सचेंज का अकाउंट दो, मैं तुम्हारे लिए ट्रेडिंग करता हूँ, गया पैसा गया, क्योंकि अब वो पैसा उसका है नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे।
दूसरा एक बात याद रखें, दुनिया में अगर वकार ज़का ने या आज़ाद चाय वाला आज़ाद कॉइन निकला, आज़ाद कॉइन पे उन्होंने पैसे लगाए, आज़ाद साहब ने पैसा जो है डक लिया या वकार ज़का ने फ्रॉड कर लिया, आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते। इंटरनेट की दुनिया में पैसा गया तो गया, तो खुदा के वास्ते जमा पूंजी बेच बाज के मत लगा देना भाई कि वकार ज़का बता रहे तो लगा दो। ये अक्लमंदी नहीं है। वकार ज़का ऑन रिकॉर्ड क्या बोल रहा है, कितने लगाओ ना हो, जो जाने का गम ना हो तुम्हें, यानी 1%। इसका मतलब वो है कि भाई तूने पैसा कमा चुका है अब। और अगर आप कोई कहता है यार मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर मैं आपका ग्रुप, तो आप ग्रुप में $100 दे रहे हैं साल के, तकरीबन $120 के करीब बनते हैं। आप इसको एक कंप्यूटर कोर्स समझ के पढ़ें, बच्चों को लगाएं, आप सीख लेना। हर किसी को पता क्रिप्टो में सबसे बड़ा मसला क्या है, लोगों को मसला होता है ये बताओ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कॉइन। हाँ, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल ही गलत है। किसको पता ये सवाल ही गलत है। अगर ये इतना आसान होता तो सारी दुनिया इस तरह पैसा बनाती। इसको ये वो वाली बात है, आप घुसे और कह रहे यार मैं हार्ट सर्जरी अभी कर दूं। अबे अच्छा पता क्या है, अच्छा छोड़ो तुम पैसे ले लो यार, 1 करोड़ रुपए तुम ले लो, अच्छा कुछ टेस्टिंग के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा। अरे नहीं लगाना पड़ेगा, जब तक पेपर ट्रेडिंग नहीं आती, यानी पेपर पे नहीं लिखोगे नहीं आ सकता। आप लॉस करोगे, इतना नुकसान करोगे कि आपको नफरत हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी से। तो बराए करम मेरी रिक्वेस्ट है, इसको हार्ट सर्जरी समझें। क्रिप्टो आसान नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि वकार ज़का ने कॉइन बताया तो आपने ले लिया। आपके लिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है मुझे नहीं पता। मेरे लिए हो सकता है एक चीज़ डंप ना हो, मेरे लिए हो यार अच्छा ठीक है कल रिकवर, आपके लिए हल्का सा भी नीचे गया तो आपके पैसे गए। तो खुदा के वास्ते अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए अटेम्प्ट लें और इसको ओपन हार्ट सर्जरी समझें। क्रिप्टो को सीखे बगैर 1 साल दे दो, मैं कहता हूँ 1 साल दे दो बगैर इन्वेस्टमेंट के, फिर देखो। सब्र नहीं है। खैर, शैल वी फिनिश इट हियर? या मिलियनेरो, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बड़ी देर से ये मुंतजर था मैं भी टू सिट विद हिम एंड डिस्कस दिस, बिकॉज नंबर 1 बंदा है इन क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान। मैं और किसी और को नहीं जानता। बड़े छुपे रुस्तम हैं, यू एंड आई नो ऑफ, जिनके बड़े बड़े अकाउंट्स दैट हैव लॉट्स ऑफ बिटकॉइंस। हाँ, ये बात मैं क्लियर कर दूं एक सबको जाते जाते, ये बात जहन में रखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मुझसे ज़्यादा बिटकॉइन है, मुझसे ज़्यादा क्रिप्टो है, और उनकी एक ही बात होती है मुझे कॉल करके, क्योंकि कम्युनिटी पुरानी है ना, 2013 वाले लोग जानते हैं। क्यों सिखा रहा है सबको? मत बता, खुदा का वास्ते मत बता। लोग लिटरली ये कहते हैं। ये तो नहीं मैं समझता कहते होंगे, बट व्हाई वुड दिस स्टॉप यू? बिकॉज रेगुलेट होगा तो एफबीआर में डिक्लेयर करना पड़ेगा। Yes. अभी पैसा पार्क हुआ है। हाँ, और उन लोगों के पास हजारों में कॉइन्स है, नॉट जस्ट। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं पैसा पार्क हुआ है, क्यों सिखा रहा है, कह रहे तेरे पैसे बन रहे हैं, सबको क्यों बता रहा है? तो इस वजह से नहीं, वो तो ऑब्वियस है ना, पॉलिटिशियंस के भी पैसे हैं। मैं पॉलिटिशियंस ऐसे किसी ने आके उठा लेना, कहना कि भाई बता कौन कौन है। ओके, नहीं, इनको भी पता है, सारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको भी पता है किसके पास कितने। किसी बिटकॉइन की खूबसूरती ही है कि ट्रेसेबल है, तो हर एक को पता है कि इसके पास कितने। लेकिन ओवरऑल जिसके पास है ना, वो कह रहा है शोर मत मचाओ यार, तुम शोर मचाए जा रहे हो, कल को एफबीआर में डिक्लेयर करना पड़ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? एफबीआर को शुक्र अदा करना चाहिए दैट दे मेड दैट इन्वेस्टमेंट ऑन द डे 1, क्योंकि वो पैसा फिर आके पाकिस्तान आना चाहिए, आएगा। ओके, द एंड। मिलियनेरो, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने इनके साथ एक और शो बनाना है जिसमें वी आर गोइंग टू लर्न एवरी बिजनेस लेसन, एवरी धक्का, एवरी जो भी इन्होंने सीखा। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो उसके लिए मुझे भी नींद आ रही है, इनको भी आ रही है, एंड कोक शॉप पियेंगे फिर जागेंगे। आई विल डू दैट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।